अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या अमेरिका ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो कब करेगा? कितनी खौफनाक स्ट्राइक होगी? अमेरिका ने अपने कितने बहरी बेड़े खलीज फारिस में दाखिल कर दिए हैं? कितने बहरी बेड़े आ रहे हैं? अमेरिका की कहां कहां पे रिप्रेजेंटेशन है? अमेरिका कहां कहां से ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है? क्या ईरान आगे वही जवाब देगा जो उसने इसराइल को दिया था? 12 रोजा जंग में जिस अंदाज से इसराइल को लताड़ा था, क्या अब भी इसराइल को वही खतरा है? वही खतरा है तो अमेरिका इस वक्त खलीज अदन में क्या कर रहा है? अमेरिकन फोर्सेस इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर क्यों चौकन्नी खड़ी हैं? इसराइल, अमेरिका और दीगर कौन कौन से ममालिक ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे? ईरान की तैयारी क्या है? ईरान के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनका ईरान के बारे में क्या ख्याल है? क्या ईरान में वो भी तब्दीली चाहते हैं? ईरान के लोग क्या चाहते हैं? क्या ईरान के लोग वाकई तब्दीली चाहते हैं? क्या वो अमेरिकन ईमा पे तब्दीली चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें एक टू वे जो एक फीडबैक सिस्टम है उसको डेवलप कर देता है और हमारी आपसे बातचीत होती है। देखिए, ईरान के ऊपर अभी जो मुख्तलिफ एनालिस्ट बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिस अंदाज से वहां तजिए छप रहे हैं, चल रहे हैं, उनके मुताबिक अमेरिका ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा। दो बहरी बेड़े इस वक्त उसने खलीज अदन में तैनात कर दिए हैं। एक बेड़ा वो है जो पहले भी यहां पे तैनात हो चुका है 2003 में, जब सद्दाम गवर्नमेंट को गिराया गया, यही वाला यूएसएस अब्राहम लिंकन जो डिस्ट्रॉयर है, ये पहले भी तैनात रहा है। अब एक और भी है वो भी पहुंच गया है वहां पे, कोल वो स्ट्राइकर है, कोल स्टार, वहां पे वो भी पहुंच गया है। और भी डिस्ट्रॉयर हैं और भी उसकी तैयारियां हैं। खुद यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर 90 जेट्स हैं, जिसमें कुछ हेलीकॉप्टर भी हैं, यानी 70 के करीब जो है उसके वो जेट्स हैं, बाकी हेलीकॉप्टर हैं, स्पेशलाइज्ड वे में ऑपरेशन कैरी करते हैं। वो 5000 प्लस जो पर्सनल हैं वो इसी डिस्ट्रॉयर के ऊपर हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर वो तैनात हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 500 यूएस के जेट्स हैं जो यूएस की 20 फैसिलिटीज हैं, 15 to 20 जो उसकी एयर बेसिस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जहां पे यूएसएस आर्मी की प्रेजेंस है, वहां पे 500 जेट्स बनते हैं जो उसके तैयार हैं। और ये बात चल रही है कि यूएसए जब स्ट्राइक करेगा तो तमाम अतराफ से ईरान के ऊपर स्ट्राइक होगा। और यूएसए चूंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जंग को तूल नहीं दे सकता, तो वो कोशिश करेगा कि विद इन अ डेज इस जंग को जहां जहां पे उसकी वो एक निशाने हैं, उसको अहदाफ को निशाना बनाए और यहां से चला जाए। क्या इतनी सी बात है? इतनी सी बात नहीं है। देखिए, एक तो यूएसए अपनी आर्मी ले आया और उसने कहा वेनेजुएला तर्ज पे मैं स्ट्राइक करूंगा, यहां पे तब्दीली ले आऊंगा और मैं इसके बाद चला जाऊंगा। इसके ऑयल की अभी चल रही है कि रजब तैयब अर्दगान को भी अप्रोच की गई है कि आप ईरान से कहें हमारे साथ वो ऑयल की डील कर ले। ऑयल की कंपनियां जो है ना उसके ऊपर हमारी अमेरिकन कंपनियां बैठेंगी, ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगी, हम ईरान को लिबर्टी देते हैं, उसके साथ कुछ पाबंदियां उठाते हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि आप हमारे साथ वो डील करें जो ऑनरेबल वे में हो, जो डिक्टेट कराने वाली ना हो। बासर अराक्ची ने यह बात की है। तो आप अगर डिक्टेट वे में कराना चाहते हैं कि यही डील होगी तो ये हमें कबूल नहीं है, हम जंग के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है क्या ईरान वाकई जंग के लिए तैयार है? तो यह बात है कि वाकई वो तैयार है। देखिए, ईरान की जो सबसे बड़ी कुवत है वो ईरान की आर्मी नहीं है, ईरान की फिजाइया नहीं है, ईरान का डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऑल्दो कि अभी भी कुछ कहा जा रहा है HQ-9 और जो S-400 एक उसने असवान के करीब जो है ना वो लगाया है कि वो डिटेक्ट करेगा। तो अब ये बात तो ठीक है, कुछ उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इतना वो तैयार नहीं है कि 500 जेट्स आए स्ट्राइक करें और वो उसके सामने वो दीवार बन सके, ऐसा नहीं। ईरान के पास नेवी है, नई नेवी थी, शाह की नेवी थी, उसके बाद जब ये पासदारान इंकलाब आई तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब यूएसए आर्मी को सबसे बड़ा खतरा ईरान की आर्मी से मिसाइल सिस्टम है, जो 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकते हैं और पूरा इसराइल उसमें आता है। और ये 50 to 20 जितनी एयर बेसिस हैं यूएसए की, वो भले सीरिया के अंदर है, वो भले जॉर्डन के अंदर है, वो कतर के अंदर है, भले वो टर्किया के अंदर है, 2000 किलोमीटर की रेंज में जो भी अमेरिकन फैसिलिटी है वो हिट हो सकती है। और ये ईरान पहले कर चुका है। आपको याद होगा जब सऊदी अरब के अंदर भी आराम को वहां भी इन्होंने स्ट्राइक की थी और बताया था कि हम एक्सेस कर सकते हैं, आपकी तमाम फैसिलिटी जो यूएसए की है हमारी एक्सेस में है। तो अब जितनी भी रेंज देखे, पूरा इसराइल उसकी रेंज में आता है, जो खैबर है या अली जो उसके मिसाइल सिस्टम है वो तो पूरे हैं। सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को नहीं, सबसे बड़ा खतरा नेतन्याहू को है, इसराइल को है कि अगर यूएस से इस अंदाज से स्ट्राइक नहीं करता और कि उसको मुकम्मल पहली ही स्ट्राइक में उसको तबाह कर दे और ईरान के पास
जवाब देने के लिए टाइम बचता है तो वो इसराइल के ईंट से ईंट बजा देगा, और ये बात दुरुस्त है। यानी ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम तो शायद अब है, थोड़ा बहुत है, और उसकी फिजाइया भी नहीं है कि वो जितनी बार आएंगे स्ट्राइक करेंगे तबाह करके चले जाएंगे, ये बात ठीक है। लेकिन उसका जो मिसाइल सिस्टम है और ड्रोन सिस्टम है वो बहुत ताकतवर है। वो जहां इसराइल की ईंट से ईंट बजा सकता है, वहीं पे वो यूएसए जो आर्मी है, अब सवाल ये हो रहा है क्या यूएसए आर्मी जो अब्राहम लिंकन के ऊपर तैनात है, जो उसके बाकी एयरफोर्स के डिस्ट्रॉयर हैं, क्या वो हिट हो सकते हैं? अब इसको तारीख के आईने में देखें तो दो बार यही वाला अब्राहम लिंकन भी एक बार हिट हो चुका है, और एक बार कोल हिट हो चुका है, एक बार स्टार हिट चुका है। यानी ये आप 1987 में देखें, वहां पे ये हिट हुआ था जब इराक के एक पायलट ने वहां उसने वो एक मिसाइल मार दिया था, 37 जो है ना अमेरिकन सोल्जर वहां हलाक हो गए थे। और एक बार 2000 में हुआ है, वहां भी इसी तरह हुआ, जब स्ट्राइक हुई तो ये 19 अमेरिकन फौजी वो हलाक हो गए थे। देखिए इस वक्त अमेरिका की जो प्राइड है वो यूएसएस अब्राहम लिंकन डिस्ट्रॉयर में है, जिसको वो कहते हैं सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा है। अमेरिका को वो हिट नहीं कर पाएगा ईरान, क्योंकि उसकी वो रेंज नहीं है, लेकिन अमेरिकन फैसिलिटीज पर्टिकुलरली जो प्राइड ऑफ यूएसए आर्मी है जो अब्राहम लिंकन है, अगर ये हिट हो जाता है, इसके ऊपर 10 आर्मी मैन मार दिए जाते हैं, कुछ तैयारे तबाह हो जाते हैं, तो यूएसए की जो सारी एक प्राइड की एक हेजमोनिक एटीट्यूड है वो धड़ाम से गिरेगा, और यूएसए ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बात भी एनालिस्ट कर रहे हैं, खासतौर पर दिनेश केवोड़ा ने बात की है कि अगर ये अब्राहम लिंकन हिट हो गया तो यूएसए ईरान की ईंट से ईंट बजा देगा। अच्छा, ये यूएसए वर्सेस ईरान की बात करें तो ये बात समझ आती है, लेकिन अब ईरान अकेला नहीं है, ईरान के ऊपर स्ट्राइक नहीं हो रही। ईरान इत्तेहादी है चीन का और रशिया का, एंड दे नो कि इसके ऊपर स्ट्राइक करने का मतलब है आप चाइना का वन बेल्ट वन रोड जो है ना उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उसके सामने ब्लॉकेज आ जाएगी, दीवार बंद बांध दी जाएगी। तो चीन किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं करेगा, और ऐसा लगता है कि चीन पहली बार अगर यूएसए स्ट्राइक करेगा तो चीन बिल्कुल उसके साथ पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा, और वो चाहेगा, चाइना चाहेगा कि यूएसए का ये अब्राहम लिंकन डिस्ट्रॉयर यहां डूबे। यही वजह है कि उसने एक वीडियो जो है ना वो रिलीज की है, मल्टीपल अब चैनल चला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो अब्राहम लिंकन के जो है ना वो टुकड़े हो रहे हैं और वो डूब के आए, और ये होगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अगर अमेरिका ये गलती दोहराता है, अब ले तो आया जोश खिताबत में ट्रंप साहब ने कह दिया, और वो बहरी बेड़े जो है ना 2 लेके आ गए। अब अगर अब्राहम लिंकन स्ट्राइक करेगा तो ये डूबेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास डिफेंस सिस्टम भी है, डिटेक्शन भी उसके पास है, उसकी जो पासदराने इनकलाब है वो भी साथ खड़ी। अमेरिका प्लान कर रहा था कि किसी तरह इसके अंदर से कुछ गद्दार पैदा किए जाएं, जिस तरह वेनेजुएलियन आर्मी में पैदा किए गए, वो पैदा किए जाएं, जो आयतुल्लाह खामनई को हटाया जाए, और ये जो लीडरशिप है इसको हटा के आर्मी मैन बिठा दिया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि यही वाला ऑपरेशन आप पहले इराक और लीबिया के अंदर कर चुके हैं, तो क्या वहां पे ये जमहूरियत के आपके सम्राट मिले? वहां तो नहीं मिले। 20 से 25 साल हो गए, 22 साल हो गए उस इराक को, तबाह हो गया है, वहां पे तो गवर्नमेंट ही ठीक नहीं बन पा रही। तो आपका जो मॉडल आप वेनेजुएलियन मॉडल देना चाह रहे हैं वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पासदराने इनकलाब तो वो आयतुल्लाह खामनई के साथ खड़ी है। हाँ, ईरान के अंदर यूथ चेंज चाहती है, 47 ईयर से वो कह रहे हैं कि ठीक है आप ही की पॉलिसीज की वजह से अमेरिका के साथ हमारी वो हुई है, और हमें सैंक्शन लगी, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तबाह हुआ है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर चेक है। ये बात वो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अमेरिका के ईमा के ऊपर तब्दीली हमें कबूल नहीं है। यानी अमेरिका आके डिक्टेट करेगा कि ये तब्दीली आएगी और अपना पिट्ठू बिठाएगा, तो ये हमें कबूल नहीं है। वो चाहते हैं तब्दीली हो हमारे मुताबिक हो, एंड रेस्ट श्योर अमेरिका ईरान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं लाएगा। वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसे वारे ही नहीं है। उसको पता है कि यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑटोमान अंपायर के खात्मे के बाद जब मुस्तफा कमाल पाशा ने बनाई थी, 20 साल में उसने तुर्की को इस लेवल पे ले आया है कि अब वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो वो दूसरा ईरान जो है ना, दूसरा तुर्किया नहीं बनाना चाहते। तो वो चाहते हैं कि पासदराने इनकलाब से कोई बंदा उठ जाए, वो उसको लीड करना शुरू कर दे, कोई हमारा पिट्ठू बैठ जाए वहां पे। अब इसराइल की ख्वाहिश जरूर है कि रजा शाह पहलवी का बेटा है, लेकिन अमेरिका की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त डेमोक्रेटिक हुआ है। वो चाहता है कि मैं आऊं तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन में ले आऊं, लेकिन इस वक्त ईरानी अवाम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। ईरानी अवाम चाहती है कि तब्दीली लाएं, हम अंदर से लाएं। यही वजह है कि जो खून रेस मुजाहरे हुए उसके बाद उन्होंने आयतुल्लाह खामनई के हक में मुजाहरे निकाले। अब हर 2 सूरत में अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तब भी फंसता है, और अगर डील नहीं हो पाती और वो स्ट्राइक करता है खुद भी फंसता है। वो इसराइल का भी वो सफाया करके छोड़ेगा, क्योंकि इसराइल को सबसे बड़ा जो खौफ है वो ईरान के डिफेंस सिस्टम से और साथ मिसाइल सिस्टम से है। देखें आप ले आएंगे B-52
त्यारे वो बम्बार्डमेंट करके चले जाएंगे, जो बाद में वो रिप्लाई करेगा जो उसने, अब तो वो सारी खामी पूरी कर ली, अब 2 क्या 2500 से ज्यादा उसने मिसाइल बना दी हैं और इसराइल के लिए काफी है। इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए जो ईरान के पास मिसाइल सिस्टम है वो काफी है। अब अमेरिका क्या मूव चलता है, किस अंदाज से वो आगे बढ़ता है, अपना वकार भी बचाता है, फेस सेविंग भी करता है, या एक बार एक लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग वार में वो इंगेज होता है, लेट्स सी, वक्त डिसाइड करेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट करते रहेंगे।